आज का क्लास होगा रियल नंबर वास्तविक संख्या का एक चैप्टर है शांत और अशांत। शांत और अशांत के बारे में आज बेहतर ढंग से समझेंगे। ये समझेंगे कि शांत कौन सी संख्याएं शांत होती है और कौन सी संख्याएं जो है अशांत होती है। देखिए, शांत वह संख्या होती है जिसके बटा में, यानी कोई परमेय संख्या जैसे टी बाई क्यू हुआ तो उसका क्यू का जो गुणनखंड होगा या तो 2 का रूप का होना चाहिए या 5 के रूप का होना चाहिए। 2 का रूप का होना चाहिए या 5 के रूप का होना चाहिए, तब वो संख्या जो होती है शांत होती है। कितना है भाग देकर भी जानते हैं, लेकिन जो 10th का सिलेबस में है, जो आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें यह कहा जाता है कि बिना लंबी प्रक्रिया यानी बिना भाग दिए बताइए कि शांत है या अशांत है। तो देखिए, बिना लंबी प्रक्रिया दिए बिना जो अगर आपको बताना है शांत है अशांत है, एकदम आसान है। बस समझना है कि आखिर शांत और अशांत कह देते कैसे, एक ही शब्द में शांत और अशांत हम कह कैसे देते हैं। देखिए, पहले इसके लिए अगर बेसिक नॉलेज के लिए एक नोट लिख लीजिए ताकि याद रहेगा हमेशा। नोट ये है, यदि परिमेय संख्या p बटा q हो, क्या हो, p बटा q हो, तो q का अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप लिख दिए। q का अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n हो तो वह संख्या शांत होती है, अन्यथा अशांत होती है। अन्यथा क्या होती है, अशांत होती है। कहने का मतलब है अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में दिया हो, जैसे देखिए 15 बटा 1, 15 बटा 8, कहिए 15 बटा 8 आपसे पूछा जाएगा शांत है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कहेगा 15 बटा शांत है, 15 बटा 8 जो है शांत है। तो क्या करेंगे, 15 बटा 8 शांत है या नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला काम ये लेकिन करेंगे कि ऊपर वाला से कटने वाला है ये, तो देखिए यहाँ कटने वाला तो है नहीं, ये 15 हो जाएगा। 2 का जो अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, 8 का जो है गुणनखंड अगर नहीं करने आता है तो इसके लिए जो है 2 से दे दीजिए, ये 4 हो जाएगा, 2 से देंगे 2 हो जाएगा। 2 कितनी बार हुआ, 3 बार लिख दिए। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी 15 बटा 2 के पावर 3। यानी देखिए, यानी q का अभाज्य गुणनखंड, यानी कहने का मतलब कोई परमेय संख्या जो होता है अंश बटे हर के रूप में आता है, यानी हर का रूप जो है 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। तो अब कहेगा कि सिर्फ इसमें 5 कहां से है, तो देखिए 5 रहे या ना रहे, हाँ ये दूसरा संख्या नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब है ये छुपा रहता है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 कर दीजिए, कि 5 के पावर 0 का मान 1 होगा, फिर वही कंडीशन आ जाएगा। अब देखिए इस रूप का आ गया, इस रूप का है q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का होगा तो वह संख्या जो होती है शांत होती है। क्या होती है, शांत होती है। इसी प्रकार से बहुत सारा सवाल जो है आपको दिया जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा 21 बटा 15 बताइए शांत है या अशांत। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले ये देख लिए कि 21 बट्टा
इसको 3 गुना 5, विद्यार्थी का क्या सर समझाए थे कि 3 गुना 5 रहे, बटा में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड रहे तो अशांत होता है। लेकिन यहां तो है, ये शांत कैसे हो रहा है? ये शांत है, यह शांत नहीं है। अगर आपको कहा जाएगा ये शांत है, देखिए बटा में है 3, लेकिन बटा में 3 है, लेकिन वो कहता है हम टिकने वाले नहीं है, ये जाने वाले में से है। देखिए 3 सते 21, बताइए 3 बटा 5, क्या अब 3 रहा? नहीं रहा, इसलिए संख्या शांत हो जाती है। इस कंडीशन में आप कहेंगे 2 कहाँ है? अरे 2 के पावर 0 लिख दीजिए, गुना 5 के पावर 1 लिख दीजिए। देखिए इसी रूप का तो आ गया। आपको जब इस रूप का हर का गुणनखंड, यानी अगर कोई परमेय संख्या दिया है p बटा q के रूप में और कहे q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n का रूप का है, तो कहेगा क्या शांत है या अशांत है? तो उस कंडीशन में बताइएगा कि वह संख्या शांत होती है। क्या होती है? शांत होती है। अगर इसमें दूसरा कोई संख्या आ जाए, जैसे आपको पूछा जाएगा 7/9, ये शांत है या अशांत? ये अशांत है, बिना भाग दिए बता दीजिए अशांत है, क्योंकि ये 7 बटा 3 गुना 3 हो जाएगा, ये ऊपर से कटने वाला भी नहीं है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। बटा में 3 आ गया है, 3 का रूप आ गया है, तो ये अशांत है। बटा में 100% याद रखेंगे, रख लीजिए कि बटा में कभी भी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आता है तो अशांत होता है। सिर्फ 2 और 5 के रूप का है तो वह शांत होती है। ठीक है, चलिए